आज हम क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 13.2 का 10, 11 और 12 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन आंसर सब हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए 10वां नंबर से क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क है जो समचतुर्भुजाकार है, जो कैसा है, समचतुर्भुजाकार है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 72 मीटर। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है 72 मीटर, और इसका जो शीर्ष लंब है, यानी दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, शीर्ष लंब दे दिया है हमारा 18 मीटर। तो अब वह पूछ रहा है कि इसी के समान एक खेल का मैदान है, जो किस आकार का, वर्गाकार खेल का मैदान है। इस जो है चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल और जो मैदान है, वर्गाकार मैदान है, उन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो उस मैदान की क्या पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल बराबर है, तो उस जो वर्गाकार खेल का मैदान है उसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, पहले हम ये ज्ञात करेंगे समचतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। देखिए, प्रत्येक भुजा 72 मीटर है, तो इसकी आधार भी क्या होगी, 72 मीटर। तो आधार के लिख देंगे 72, शीर्ष लंब हमारा दिया 18 मीटर, गुना कर दिया, हमारा क्या आ गया, 1296 मीटर स्क्वायर, 1296 मीटर स्क्वायर। फिर बोला इसी जितना क्षेत्रफल इसका है, इसी की तरह एक खेल का मैदान है जो किस आकार का है, समचतुर्भुज आकार का है। चलिए मान लीजिए ये हम खेल का मैदान बना दें। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक वर्गाकार खेल का मैदान बना दिए हैं। इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल हम कितना निकाले हैं, 1296। कितना निकाले हैं, 1296। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल और इसका वर्गाकार जो खेल का मैदान है, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, 1296 इसका भी है। ठीक है, इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर। तो ये बोल रहा है कि जो वर्गाकार खेल का मैदान है इसकी भुजा क्या होगी। तो वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1296 मीटर। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा, 1296। अब भुजा बराबर जो स्क्वायर था इधर कर्नीम हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 1296 मीटर स्क्वायर। 1296 मीटर किसका होता है, वर्ग 36 का होता है। तो भुजा, तो जो वर्गाकार खेल का मैदान, इसकी भुजा कितनी निकल जाएगा, 36 मीटर। देखिए एक बार फिर से समझते हैं कि देखिए, एक पार्क दिया है समचतुर्भुजाकार, और इस जो पार्क का क्षेत्र, जो समचतुर्भुज जो पार्क है उसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर दी गई है, और दोनों के बीच की दूरी कितना दी, 18 मीटर। और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल और एक वर्गाकार खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार हमारा 72, शीर्ष लंब हमारा 18, गुना किया 1296। तो इस जो खेल का मैदान है लिखा, समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, इसलिए वर्ग का खेल का मैदान क्षेत्रफल पर 1296 जाएगा। और वर्ग का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 1296 मीटर स्क्वायर। तो इस भुजा बराबर निकले, स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्नीम हो जाएगा। ठीक है, कर्नीम हुआ। और जो 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का। तो हमारा जो वर्ग का खेल का जो मैदान है इसकी भुजा हमारी निकल गई 36 मीटर। मतलब इसकी भुजा कितनी हो गई, 36 मीटर। सभी क्या हो जाएंगे, 36 मीटर। ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे, 36 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज दे दिया है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है। देखिए ये विकर्ण कितना दे दिया है, 30 मीटर, और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। बोला गया कि एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण 30 मीटर है, और जो डाला गया लंब इस विकर्ण पर जो है, इस विकर्ण पर लंब डाला गया, देखो शीर्षों से यहाँ से और यहाँ से लंब डाला गया। एक का लंबाई है 10 मीटर और एक का लंबाई है 8 मीटर। तो बोला है इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये चतुर्भुज बोला है, इसमें ना समचतुर्भुज बोला है ना ही समलंब चतुर्भुज बोला है। तो कोई भी चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अगर विकर्ण दिया गया है और विकर्ण पर डाले गए लंब दिया गया, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण पर डाले गए लंब का योग।
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिख देंगे। विकर्ण विकर्ण हमारे कितना दिया है 30 मीटर विकर्ण दिया गया, 30 मीटर विकर्ण लिख दिया। फिर विकर्ण पर डाले गए लंब का योग, जो विकर्ण पर जो डाला गया लंब है एक 10 मीटर और कितना 8 मीटर, इन दोनों को क्या कर देंगे उसका योग, मतलब इसको हम जोड़ देंगे। तो 10 + 8, फिर 1/2 दिया है तो 2 से 30 में काटेंगे हमारा क्या हो जाएगा 15। तो 15 × 10 8 18, 15 × 18 करेंगे हमारा 270 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दिया है हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया 270 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन बोला है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ये जो है इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना और इसका जो शीर्ष लंब मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। ठीक है, मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। देखिए देखने से ही मालूम चल जा रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो हम पहले ही बताए थे कि जब समलंब चतुर्भुज में जब भुजा का माप दिया गया, मतलब चारों भुजा का माप देखिए 10 मीटर 10 सेमी 10 सेमी 10 सेमी, ये 22 सेमी, जब भुजा का माप दिया गया, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज जो समांतर भुजा है उनके बीच की दूरी नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हीरोन्स फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए पहले हीरोन्स फार्मूला क्यों निकालते हैं, पहले क्या है देखिए हीरोन्स फार्मूला हम निकालते हैं इसका जो है इनके बीच की दूरी को निकालने के लिए। इसका जो शीर्ष लंब ही नहीं दिया है और जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा था 1/2 × h b1 + b2, तो h हमारे पास नहीं है इसीलिए इतना सारा है ये सब तामझाम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या था देखिए त्रिभुज PBC। अब त्रिभुज PBC में एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, देखिए ये पूरा 22 दिया गया है, पूरी भुजा का लंबाई 22 दिया है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 12 दिया है और ये तो कितना दिया है 10। देखिए ये 10 है और जैसे ये भुजा इसी तरह ये भुजा है, इसीलिए जब ये 10 सेमी हुआ तो ये भी कितना हो गया 10 सेमी, मतलब तीनों भुजा का माप हमें पता चल गया। ये एक 10 सेमी है, 10 सेमी 12 सेमी। ठीक है, तो त्रिभुज PBC हीरोन्स फार्मूला कहता है त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होगा कर्णी में S -A S -B और S -C। अब सोचिए ये S क्या है, देखिए यहाँ पर दिया S का मैंने दिया है S बराबर होता है A + B + C/2 और ये ABC क्या है, ये जो इसकी भुजा दी गई यह इसकी भुजा जो है उसी का नाम दिया। इसका मान लीजिए हम A नाम दे दिए, इसका B इसका C। तो A का कितना दिया है 12, B का दिया है 10, C का दिया है 10। तो 12 10 10 10 तीनों को क्या करते हैं जोड़ देंगे बटे में 2, तो 12 10 22 10 32/2 बराबर 16, मतलब S के माने क्या निकल गया 16। तो S के जगह पर 16 रख देंगे, फिर S के जगह पर 16 - A का मतलब 12, फिर दूसरे कोष्टक में S का मतलब 16 - B के जगह पर 10, फिर S के जगह पर 16 - C के जगह पर 10। ठीक है, अब हम घटाएंगे 16 में से 12 गया 4, 16 में से 10 गया 4, 16 में से 10 गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद 16 को जब हम 2 के भागों में तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। उसके बाद 4 को हम तोड़ेंगे 2 × 2, फिर 6 × 6, 6 × 6 लिखेंगे। देखिए जब इस तरह करने में दिया जाता है हम जोड़ा बनाकर जब जोड़ा बन जाता है तो उसको हम बाहर एक बार में लिखते हैं। तो 2 × 2 इसको एक जोड़ा, 2 × 2 इसको एक जोड़ा, 2 × 2 इसको एक जोड़ा, फिर 6 × 6 जोड़ा। ठीक है, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको भी एक बार, ये करने से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा इससे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 छक्के 48 वर्ग सेमी, मतलब जो त्रिभुज PBC है इसका क्षेत्रफल निकला है 48 वर्ग सेमी। अब देखिए अब फिर से त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल देखिए, ये हीरोन्स फार्मूला वाला त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए त्रिभुज का जो नॉर्मल जो हम निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल ही नहीं 48, तो 48 लिख देंगे बराबर 1/2 × आधार। आधार मतलब हमारा यहाँ पर आधार दिया है 12, 12 लिख देंगे × ऊंचाई। देखिए ऊंचाई ही के लिए ही इतना सब चीज़ हम लिखे हैं, तो ऊंचाई हमको नहीं पता है तो h लिख देंगे। फिर उसके बाद ये जो है 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 हो जाएगा, ये 6 गुने में इधर आएगा तो किस में जाएगा भाग में। तो h बराबर हमारा क्या निकल गया 8 सेमी, मतलब यहाँ से h जो है हमारे यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी यानी शीर्ष लंब जो पूछा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष लंब हमारा कितना निकल गया 8 सेमी। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा बोल रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। समलंब चतुर्भुज जो ABCD है, ABCD को जिसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ×
एच B1 प्लस B2। देखिए 1/2 गुणे एच का मतलब हो गया हमारा 8 निकल गया। B1 क्या होता है, ये B1 और B2 क्या होता है, ये समांतर, ये समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजा है यही होता है, ठीक है। तो B1 हमारा 10 हो गया और B2 हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो गया 22। तो B1 की जगह पे 10, B2 की जगह पे 22। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 गुणे 10 और 22 कितना हो गया 32। 4 गुणे 32 गुना करेंगे हमारा निकल जाएगा 128 वर्ग सेमी, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी समलंब चतुर्भुज दिया रहे और उसके बस चारों भुजा का माप दिया रहा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, हीरोन्स फार्मूला द्वारा पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर दोबारा क्षेत्रफल का नाप रखकर हम ऊंचाई निकालते हैं। अब फिर ऊंचाई जब हमको पता, शीर्ष लंब हमको पता लग गया, नहीं ऊंचाई पता लग गया, तो हम फार्मूले पर रख के हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा 13.2 का सभी क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। हम 3 वीडियो में ये बताएं, पहले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक, दूसरे वीडियो में 5 से लेकर 9 तक, उसके बाद ये तीसरे वीडियो में 10 से लेकर 12 तक। यहाँ तक 13.2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे 13.3 का बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक करें, अगर कोई सुधार करना है कि वीडियो में इस तरह का सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताएं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।